हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमको करनी है वर्कशीट नंबर 1, कक्षा 8वीं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ का, और हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो सारा खेल किसका होता है? संख्याओं का खेल होता है। जहाँ भी आप गणित पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, उसमें आपको हर एक जगह नंबर ही जानने होते हैं, संख्याओं का ही पता होना चाहिए। तो उन सब संख्याओं का नाम क्या है? तो हमने क्या करा, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग नाम दिया हुआ है। संख्याओं के हमने समूह बनाए कि भी इस तरह की संख्या जो होगी उन्हें हम ये कहेंगे, इस तरह की संख्याओं को हम ये कहेंगे। तो हमने क्या करा, अलग अलग संख्याओं के अलग अलग नाम दे दिए। तो पहला नाम जैसे कि दे रखा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यही जो हम गिनती बोलते हैं ना, जो गिनती हमें बचपन से सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सारी गिनती प्राकृत संख्याओं में आती है। लेकिन अब 10 तक मैंने बोला है, ये नहीं कि आप 10 तक रुक जाओगे। डैश डैश आगे लगा रखा है ना, इसका मतलब यही होता है कि गिनती चलती रहती है। आगे तक जितनी भी गिनतियाँ हैं वो सारी संख्याएं किस में आती हैं? प्राकृत संख्याओं में आती है। 110, 200, 500, 1000, 20,000, ये सब भी प्राकृत संख्याओं में ही माना जाएगा। तो इन्होंने बोला कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं लिखो। तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। मान लो मैंने लिखा 20, ये भी प्राकृत में जाएगा। मान लो मैंने लिखा 8, ये भी प्राकृत में जाएगा। मान लो मैंने लिखा 13, ये भी प्राकृत में जाएगा। लिखा मैंने 5 और 9, तो ये सब भी क्या होगी? प्राकृत संख्याएं। आगे देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। आगे है पूर्ण संख्याएं। सेकंड पॉइंट में क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब हम प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब क्या हुआ, जो हमने गिनती अभी बोली उन्हें उसी गिनती में अगर मैं ज़ीरो को भी ऐड कर दूं, मतलब अब हमारी गिनती कहाँ से शुरू होगी? ज़ीरो से शुरू होगी। 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहेगी गिनती। तो ये वाली जो गिनती बनी हमारी, ज़ीरो से स्टार्ट हुई जब, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं। तो पूर्ण संख्याओं में आपको क्या पता चला कि एक ज़ीरो होता है, ज़ीरो भी हमारा पूर्ण संख्याओं में आता है। तो अगर कोई पूछे ज़ीरो हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, ज़ीरो हमारी पूर्ण संख्या है। अब एग्जाम्पल बोला इन्होंने, कोई भी 5 पूर्ण संख्याएं लिखो। तो मान लो मैंने लिख दिया 10 दोबारा से, क्योंकि पता है प्राकृत भी है और वो पूर्ण भी है। मान लो मैंने लिख दिया 0, क्योंकि अभी हमने सीखा कि 0 को भी लिख सकते हैं, तो 0 भी लिख दिया। कोई और बताओ, आप सोचो मन में। 8 लिख दिया मैंने, या फिर कोई 3 लिख दिया, या फिर 15 लिख दिया। तो ये सब क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। अगला टाइप क्या है हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास प्लस के नंबर होते हैं ना, जैसे हमने काउंटिंग बोली 1 2 3 4, इनके आगे कोई निशान नहीं है। तो ये सारे नंबर, जैसे ये नंबर जो लिखे हुए हैं, इन सब के आगे कोई भी निशान नहीं है, तो ये सारे नंबर कौन से माने जाएंगे? प्लस के माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस एक के आगे निशान क्या लग गया? माइनस का, तो ये क्या बोला जाएगा? -1। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 8, इसको हम बोलेंगे सिंपल 8। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे एक निशान लगा दिया माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा? -8। तो गणित में हम जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उसके आगे हम माइनस लगाते हैं। कई बार क्वेश्चन के कारण माइनस लगाना पड़ता है, और कई बार आंसर में हमारा माइनस आ जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो ऐसे भी नंबर्स हमारे पास होते हैं, माइनस वाले भी। कुल मिलाकर बात ये हुई। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक में जाते हैं। तो पूर्णांक में 3 तरह के नंबर आए, एक प्लस वाले नंबर आए सारे, एक माइनस वाले नंबर आए सारे। देखो, अब ये नहीं है कि मैंने 8 लिखा है तो 8 के आगे माइनस लगता है, सारी गिनती के आगे माइनस लग सकता है। ठीक है, तो नंबर हमारे, जो हमारी काउंटिंग है, प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। बस प्लस में ऐसे इस तरफ आगे बढ़ती है और माइनस में इस तरफ आगे बढ़ती है, इतना ध्यान रखना है आपको। और एक ये 0, तो 3 तरह के नंबर हो गए, एक प्लस वाले, एक माइनस और एक ये 0। तो
तो ये तीनों चीज़ें किस में आती है, पूर्णांक में आती है। अब कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखने के लिए बोली तो आप कोई भी प्लस के 5 नंबर लिख दो या कोई भी माइनस के 5 नंबर लिख दो। जैसे कि मैं आपको माइनस के कोई भी 5 नंबर लिख के बता रही हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया -10, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो मान लो मैंने लिखा -10, -8, -7, -3, -11। तो ये सारे भी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे। मैंने माइनस के लिखे हैं, आप प्लस के लिख लेना, मर्जी आपकी है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या सीखना है हमको। अब आगे एक नई चीज़ आती है हमारे पास। देखो, जैसे कि मान लो मैं आपको एक नंबर देती हूँ। मान लो मैंने लिखा 16/4। क्या लिखा, 16/4। अब इस, आपको ये तो पता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये भिन्न का रूप है ना। ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। ऊपर वाला क्या हुआ, अंश, और नीचे वाला क्या हुआ, हर। अगर मैं इसको भाग करने के लिए बोलूँ तो आप लोग क्या करोगे, 16/4 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4। देखो आंसर पूरा पूरा आ गया ना। लेकिन कई बार क्या होता है, भाग पूरी नहीं होती। मान लो मैंने लिखा, आपके पास ही लिख दिया 3/4, 3/4। अब इससे आप मुझे भाग करके बताओ क्या आएगा आंसर। जब आप इसको भाग करोगे 3/4 को तो आपको आंसर दशमलव में मिलेगा, 0.75, 0.75। तो देखो इसमें तो आंसर मिला आपको दशमलव में, और इसमें मिला आपको पूरा एकदम 4। तो देखो ये जो 16 है ये भी पूर्णांक है, अभी हमने सीखा प्लस वाले नंबर। 4 देखा, ये भी पूर्णांक है, और ये जो आंसर आया है ये भी पूर्णांक है। तो लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले सर्कल में क्या हुआ, 3 पूर्णांक है, हाँ है, 4 पूर्णांक है, हाँ है, लेकिन जो आंसर है वो पूर्णांक नहीं है। क्योंकि हमने क्या सीखा था, पूर्णांक में प्लस वाले नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं, 0 आती है, लेकिन दशमलव वाले नंबर पूर्णांक में नहीं आते। तो ऐसे नंबर कहाँ जाते हैं, जितने भी दशमलव वाले नंबर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सारे नंबर हमारे परिमेय संख्या में जाते हैं। किस में जाते हैं, परिमेय संख्या। तो आगे से आप ध्यान रखना, जितने भी दशमलव वाले नंबर होते हैं वो सारे हम परिमेय संख्याओं में भेज सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या ध्यान रखना है, तो वो भी परिमेय संख्या में जाएगा, वो भी परिमेय संख्याओं में आता है, लेकिन तब आएगा अगर उसकी भाग ऐसे दशमलव में आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या होएगा, परिमेय संख्या जाएगा। आप इसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हो, आप 16/4 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हो, और इसे आप पूर्णांक भी बोल सकते हो। इसे आप परिमेय संख्या भी बोल सकते हो और पूर्णांक भी बोल सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया 3/4, इसे हम सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक, परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या। इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या ही बोलेंगे। इसे हम पूर्णांक नहीं बोल सकते, और इसे हम दोनों चीज़ बोल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। अगर ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने लिखा है, जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। ये लाइन का मीनिंग पूरा वही है जो मैंने अभी बताया कि भाग करके देखोगे तो आंसर जो है वो पूर्णांक में नहीं आया, वो किस में आया, दशमलव में आया। तो जैसे ही आंसर हमारा भाग देने के बाद दशमलव में आ गया, वो किस में चला गया, परिमेय संख्याओं में चला गया। आगे देखो इन्होंने परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या लिखी है। इन्होंने बोला, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P/Q क्यों बोला, अब हर एक जगह अंश और हर थोड़ी लिखेंगे। अंश तो हमको पता है कि हाँ, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, लेकिन इन्होंने उसका नाम दे दिया, ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q। तो P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ P और Q क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कहीं पर नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5/0, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी।
लेकिन अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है 0/5 तो ये आपकी परिमेय संख्या बिल्कुल होगी। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, अंश p/q के रूप में तो लिखा गया, p भी आ गया और नीचे q भी बन गया, अंश भी है और हर भी है। लेकिन जब 0 नीचे आता है तो ये परिमेय संख्या में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस तरह का नंबर मैथ में होता ही नहीं है। इस तरह की जो चीज़ होती है मैथ में डिफाइन नहीं होती, तो ये चीज़ नहीं लिख सकते आप। तो क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता, लिखा है उन्होंने, क्यू का मान कभी 0 नहीं होगा, मतलब नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आपको बस इतना छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। और देखो ऊपर हम लिख सकते हैं, देखो 0 है, कोई भी 0 है उसको हम 0/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, वापस 0 ही तो आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं अलग अलग कि भाई 1/5, 3/7, 5/8 और 7/8 आदि सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इन्होंने एक दे रखा है, दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। इन्होंने कई सारे नंबर्स दे दिए और फिर बोला कि प्राकृत संख्याएं बताओ, पूर्ण संख्या बताओ, पूर्णांक बताओ और परिमेय संख्या बताओ। तो आप अब इनमें से जो हमने अभी ऊपर समझा इसी के अनुसार हम लिख देंगे। पहले क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या थी, वही काउंटिंग, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग देखना, सिर्फ और सिर्फ संख्या, ना आपको माइनस वाले देखने हैं, ना आपको बटे वाले देखने हैं, ना ही आपको दशमलव वाले देखने हैं। तो 1, 4, 7, फिर आगे देखो 8, फिर 18। तो ये क्या हो गया आपका प्राकृत संख्या समूह, ये इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं, पूर्ण संख्या बोला है। अब पूर्ण के अंदर हमने पढ़ा था वही गिनतियाँ आती है और ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब ज़ीरो के साथ काउंटिंग हमारी शुरू होती है। तो ज़ीरो तो इसमें कहीं है नहीं, तो ज़ीरो तो लिख नहीं सकते। फिर क्या है गिनती में, 1 है, 4 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 18 है, बस यही है। तो वापस से पूर्ण संख्या में भी ये नंबर जा सकता है। आगे देखते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक संख्या समूह क्या होती है? अब पूर्णांक में हमने क्या देखा कि भी 3 तरह के नंबर आएंगे, प्लस वाले सारे, माइनस वाले सारे और ज़ीरो। तो ज़ीरो तो है नहीं इसमें, तो प्लस वाले सारे नंबर हम लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं और ये 8 भी लिख सकते हैं, और माइनस वाले भी लिख सकते हैं, मतलब ये -4, -5 और -72। अब आप बोलोगे कि मैम ये -3/5 भी तो है, ये भी तो है, आप इसे भी लिख दो। लेकिन इसे मैं नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि ये -3/5 किस तरह का हो गया, p/q के रूप में हो गया ना, और p/q के रूप में होते के साथ ही किस में चला गया, ये इस फैमिली में चला गया, परिमेय संख्या के रूप में। क्योंकि अभी हमने सीखा ना परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो उसके आगे माइनस आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन p/q के रूप तो है ही ना, अंश भी है और हर भी है। भिन्न का रूप जैसे ही आ जाता है वो परिमेय संख्या में चला जाता है, लेकिन उसकी भाग कैसे होनी चाहिए, दशमलव में आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो ये भी इसमें जाएगा परिमेय में, -3/7 भी परिमेय में जाएगा, पूर्णांक में नहीं जाएगा। आगे अगला देखते हैं कि परिमेय संख्या समूह बताना है। तो जैसे भी मैंने बताया ये भी परिमेय में -3/7, 4/9 भी परिमेय में, ये भी इसमें जाएगा, फिर 3/2 भी, 9/4 भी और 8/9 भी, ये भी परिमेय संख्याओं में जा सकता है, जाएगा ही बिल्कुल। अब एक छोटी सी बात और, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ये जो 4 है ना, 4, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, 1, 4, 7, -4, 8, हम इनको भी परिमेय संख्या में भेज सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो p/q के रूप में नहीं लिखे हुए, तो आप इसको क्यों परिमेय संख्या में भेज रहे हो? क्योंकि मैं हर नंबर को इस रूप में लिख सकती हूँ, हर नंबर को इस रूप में लिख सकती हूँ। वो कैसे, देखो अभी लिख के दिखाती हूँ। मान लो मैंने अपने आप से कोई नंबर लिया, 4 लिया, 4, इसे मैं 4/1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, 4 को 4/1 लिख सकती हूँ, 8 को 8/1 लिख सकती हूँ, -3 है, अगर -3 है तो -3 को भी -3/1
लिख सकती हूँ। तो मैंने हर नंबर को P/Q के रूप में लिख के दिखा दिया ना, क्योंकि नीचे हम एक किसी भी नंबर में डाल सकते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, हम इन सब को, जितनी भी ये संख्याएं हैं इन सब को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या में आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सबका डिफरेंस, कि ये सारे के सारे नंबर मैंने परिमेय संख्या समूह में क्यों डाले। इसका रीज़न यही है क्योंकि हम सिंगल नंबर को भी बटा 1 करके परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट में क्या बोला है इन्होंने, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख दीजिए। मान लो मैंने लिख दिया 8/9, ये भी परिमेय संख्या है। आप एक सिंगल छोटा नंबर भी लिख दोगे ना, 3 भी लिख दोगे, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/1। आप अगर 11 भी लिख दोगे वो भी क्या जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि वो क्या है, 11/1। अगर मान लो मैंने ऐसे भिन्न के रूप में दोबारा से लिख दिया 1/2, ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। या फिर 9/11, ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें जानी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो को आपने पहली बार देखा है और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना वीडियो को, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू।